कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान में खड़ा था और पेशाब कर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चमकदार चीज पर गई। थोड़ी दूरी पर रेत के बीच कोई पत्थर जैसी चीज चमक रही थी। जिज्ञासा में वह उसके पास गया और हाथों से रेत हटाने लगा। उसने दूर खड़े अपने दोस्त की तरफ देखा, कुछ पल सोचा और फिर उसे आवाज देकर अपने पास बुला लिया। दोस्त भी जल्दी से वहां आ गया। दोनों झुककर उस चमकती चीज को ध्यान से देखने लगे। पहली नजर में उन्हें लगा कि यह सोना हो सकता है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। सच जानने के लिए आदमी ने अपनी जेब से पुराना लाइटर निकाला। उसे मालूम था अगर किसी धातु को आग में गर्म करने पर उसका रंग काला पड़ जाए तो वह असली सोना नहीं होता। इसलिए उसने उस चमकदार टुकड़े को आग के ऊपर पकड़कर गर्म करना शुरू किया। काफी देर तक वो उसे आग दिखाता रहा, लेकिन उसका रंग बिल्कुल भी नहीं बदला। अब दोनों को समझ आ गया कि वह असली सोना है। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा देखकर दोनों की आंखें चमक उठी। दोनों ने हाथों और औजारों से खुदाई शुरू कर दी। घंटों तक खोदने के बाद भी सोने के नीचे वाला हिस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर कोई विशाल सोने की चट्टान दबी हुई हो। उन्होंने हाथों से उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर उन्होंने एक मोटी रस्सी निकाली और रस्सी का दूसरा सिरा उन्होंने अपनी गाड़ी से बांध दिया और गाड़ी स्टार्ट करके उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक जोर का झटका लगा और रस्सी टूट गई। दोनों ने फिर कोशिश की, लेकिन सोना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने दोबारा जमीन खोदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और आसपास जंगली जानवरों का भी खतरा था, खासकर जंगली कुत्तों का। इसलिए उन्होंने कई जगह आग जलाई ताकि कोई जानवर पास ना आ सके। आग के पास बैठकर दोनों भविष्य के सपने देखने लगे। वे सोच रहे थे कि अगर यह सोना मिल गया तो उनकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी सामने थी। इतने बड़े सोने के टुकड़े को जमीन से बाहर कैसे निकाला जाए। तभी दोस्त ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि एक आदमी यहीं रहकर सोने की रखवाली करे और दूसरा पास के शहर जाकर खुदाई की मशीन लेकर आए। उसने बताया कि अगर पूर्व दिशा में चलें तो कुछ दिनों की दूरी पर एक छोटा शहर है, वहां से मशीन मिल सकती है। जाने, मशीन ढूंढने और वापस आने में कुल मिलाकर लगभग 5 दिन लगेंगे। इन 5 दिनों में जो आदमी यहाँ रहेगा उसे रेगिस्तान की भयानक गर्मी झेलनी पड़ेगी। अगली सुबह दोनों ने खाना और पानी बांट लिया। दोस्त ने गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने का बहाना बनाकर ज्यादा पानी अपने साथ ले लिया। जाने से पहले उसने आदमी को एक सैटेलाइट फोन भी दिया ताकि दोनों संपर्क में रह सकें। वो मुस्कुराते हुए बोला जब वह वापस आएगा तो दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर वह गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उसने सबसे पहले सोने को दोबारा रेत से ढक दिया ताकि कोई दूर से उसे देख ना सके। अगले दिन जब वह लकड़ियां ढूंढने गया तो रास्ते में उसे एक पुराने हवाई जहाज का मलबा मिला। उसे लगा कि यह रहने के लिए अच्छी जगह बन सकती है। वह जहाज के अंदर बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन उसका मन बेचैन था क्योंकि वहां से सोने का ढेर दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने जहाज के कुछ टुकड़े निकालकर घसीटते हुए सोने के पास ले आया और उनसे एक छोटा सा टेंट बना लिया। काम खत्म करने के बाद वह सोने को देखता रहा। धीरे धीरे उसे नींद आ गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी के कारण उसे ठीक से आराम नहीं मिला। भूख और थकान के बावजूद वह फिर सोने के पास गया। उसकी चमक को देखने लगा। इतना बड़ा खजाना देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर लगाकर सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया। तभी सैटेलाइट फोन बज उठा। उधर से उसके दोस्त की आवाज आई। उसने बताया कि गाड़ी में खराबी आ गई है, इसलिए लौटने में और समय लग सकता है। यह सुनकर आदमी और परेशान हो गया। वह पहले ही अकेलेपन और मुश्किल हालात से जूझ रहा था, लेकिन उसका दोस्त अब लालच में डूब चुका था। वह पूरे सोने के पहाड़ को हासिल करना चाहता था। रात होने पर फिर जंगली कुत्ते वहां आने लगे। आदमी मसाल लेकर उन्हें दिन बीत गए और उसकी हालत खराब होती गई। खाना लगभग खत्म हो चुका था और पानी भी बहुत कम बचा था। एक दिन उसे एक जहरीला सांप दिखाई दिया। भूख से परेशान आदमी ने उसे मार दिया ताकि कुछ खा सके। उसी दिन उसे दूर से एक औरत अपनी तरफ आती दिखाई दी। आदमी घबरा गया और जल्दी से जहाज के मलबे में छिप गया। जब वह बाहर निकला तो औरत उससे सवाल करने लगी, वह इस वीराने में क्या कर रहा है। औरत को शक होने लगा कि वह कोई राज छिपा रहा है, लेकिन हालात बिगड़ गए और डर के मारे आदमी ने फावड़ा उठाकर उस पर वार कर दिया। औरत गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आदमी ने उसकी बोतल से पानी पिया और लाश को छिपाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद औरत की जुड़वा बहन वहां पहुंच गई। उसे अपने बहन की तलाश थी। आदमी डर गया, लेकिन उसने सच्चाई छिपाने की कोशिश की। उधर उसका दोस्त दूर पहाड़ी से सब देख रहा था।
वो शुरू से ही धोखा दे रहा था। आखिरकार हालात ऐसे बने कि जंगली कुत्तों के हमले में आदमी की मौत हो गई। जैसे ही उसका दोस्त नीचे उतरकर सोना लेने वाला था, तभी अचानक एक तीर आकर उसके सीने में धंस गया। यह तीर उसी औरत ने चलाया था जो उसकी बहन का बदला लेने के लिए छिपकर सब देख रही थी। आखिर में दोनों आदमी अपने लालच की वजह से मारे गए। जिस सोने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही सोना उनके किसी काम नहीं आया और उनका खोजा हुआ खजाना आखिर किसी और के हाथ लग गया।